हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के वीकली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स कम्प्लीटली फ्री। It will going to only help me, so you don't have to pay anything for it. So please help me to grow this tribe. तो ये है वीकली मार्केट एनालिसिस, जहाँ पर हम पूरे सेक्टर की एनालिसिस करते हैं और ऐसे सेक्टर को चुनते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ, तो मुझे चाहिए होता है मोमेंटम मेरे साथ हो, सो दैट मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, सॉरी सेक्टर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ, आपको आज कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा, व्हाट यू यूज टू से इन अदर चार्ट्स। सो ये आते हैं गेमर ऑफ स्टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। ये है वीकली मार्केट एनालिसिस का चार्ट। तो ये एक्चुअली ये जो है प्रीवियस और ये जो करंट है, ये प्रीवियस टू प्रीवियस फ्राइडे का चार्ट है। जब मार्केट क्लोज हुआ था तो व्हाट वाज द परसेंटेज एट दैट टाइम, ये प्रीवियस क्लोज और ये उसके करंट क्लोज, और अभी जो मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुआ ये उसका डेटा है, ये उसका प्रीवियस, यानी कि ये जो करंट था अब वो प्रीवियस हो चुका है यहाँ पर, और करंट अभी जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ। तो यू कैन सी एक परसेंटेज वाइज हमको पता चलता है कि 2 वीक्स में कितना परसेंटेज वाइज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। सो ये 9 मार्च तक का लास्ट टू लास्ट फ्राइडे का कैलेंडर है, और ये अभी का जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो यू कैन सी लाइक एवरीथिंग इज रेड, एवरीथिंग। निफ्टी 50 कंटिन्यूसली लाइक एक छोटा छोटा करके इंक्रीज हो रहा था, 0.5%, 0.5% फॉर कंटिन्यूसली 3 वीक। मुझे याद है कंटिन्यूसली 3 हफ्तों से लाइक उसी के आसपास 0.5 और अब 2% से एक हफ्ते में नीचे जा चुका है। मिड कैप 54%, इंडिया विक्स इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वोलेटाइल, यू कैन सी, ओके। एंड स्मॉल कैप 5%, बैंक निफ्टी 2.6%, ऑयल एंड गैस 6% की गिरावट, दैट्स अ ह्यूज थिंग। कमोडिटी 5.5% और सेंसेक्स 2%। सो कंटिन्यूसली मार्केट एक नीचे की तरफ ही खुल रहा है, और मार्केट लाइक एक काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स यहाँ पे हमको करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बायो अपॉर्चुनिटी इस वीक और अभी जो नेक्स्ट वीक अभी मंडे से जो खुलेगा तो वो तो आप भूल ही जाइए। तो मार्केट ये रेट देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए एक डाउन ट्रेंड मार्केट में शुरू हो गया है। वीकली सेक्टर एनालिसिस आते हैं सेम, ये प्रीवियस टू प्रीवियस फ्राइडे का, और ये अभी जो करंट फ्राइडे का चार्ट है, ये करंट मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ फ्राइडे को, और ये प्रीवियस, और ये जो प्रीवियस वाला था ये इसका करंट था। तो यू कैन सी कि सारे की सारी चीज़ें रेड में, यू कैन सी लाइक ऑलमोस्ट 1-2% की उछाल हमको प्रीवियस टू प्रीवियस वीक देखने के लिए मिली थी। लेकिन अभी अगर देखें तो ऑटो 4.5% ऑलमोस्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.7, FMCG ऑलमोस्ट 5%, सॉरी 0.46 यानी 0.5 के आसपास। सिर्फ निफ्टी IT ही एकमात्र सेक्टर है जो कि ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर देखें तो ये 1% गिरा था, तो इस बार 1% राइज हुआ है, क्योंकि निफ्टी IT क्या होता है, जब भी सारे सेक्टर्स गिरते हैं तो ऐसा होता ही होता है कि निफ्टी IT बढ़ता है उस समय। मीडिया देखो, मैं कंटिन्यूसली आपको कह रहा था कि मीडिया में बहुत शॉर्ट करने की पोजीशन है। अगर आपने मेरा लास्ट दोनों अगर वीकली मार्केट एनालिसिस देखे होंगे तो आज ये हफ्ता जो क्लोज हुआ है 8%, 7% मेटल, फार्मा 2.5%, PSU बैंक 8%, 2% बाकी, और रियलिटी 9-9.5% गिरा है, एनर्जी 6.5% से ज़्यादा, और इंफ्रा, तो सारे के सारे सेक्टर भी नीचे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक छोटा सा नगेट आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि किसी बड़े फिश ने बहुत सारा पैसा बहुत सारे सेक्टर्स में से निकाले हैं, दैट्स द रीजन यू आर सीइंग सच लाइक डाउन ट्रेंड गेटिंग स्टार्टेड इन द ऑल सेक्टर्स। और वॉट वी नीड टू डू इज़ लाइक इट्स वेरी सिंपल। इतना रेड कलर का चार्ट और इतने 8-8%, 9-9% मार्केट जब गिरता है तो इसका मतलब बिग फिश हैज़ एग्जिटेड फ्रॉम द मार्केट, एंड दैट्स व्हाई यू आर सेइंग सच अ डाउनफॉल इन ऑल द सेक्टर्स। ये चढ़ते हैं तो लाइक 1-1, 2-2, 1.5% से चढ़ते हैं, लेकिन जब गिर रहा है तो 8-8%, इट्स ह्यूज लीप एक्चुअली। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ लाइक बहुत सारे लोगों के अकाउंट, अगर उन्होंने परफेक्ट स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखा होगा, देयर अकाउंट must have got like completely wiped out। ओके, तो चलिए मार्केट देखते हैं और ऐसा क्यों हुआ। तो
वीकली कैंडल देखिए और कितना सारा वॉल्यूम है। हम हमेशा किसी भी चार्ट को तीनों टाइम फ्रेम देखते हैं, वीकली, मंथली और डेली, तीनों टाइम फ्रेम पे देखते हैं ताकि हमको एक अच्छी खासी क्लैरिटी मिल सके। तो निफ्टी 50 मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी लाइक डॉजीज बन रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली, स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके मार्केट एक जो अभी तक एक रैली बना हुआ था कंटिन्यूसली 2 मंथ से, वो उसकी रैली खत्म होते आई है। और लेकिन आरएसआई अभी भी मंथली में अबव 60 है और एडीएक्स राइजिंग है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव। सब मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग इज गुड करंटली, क्योंकि ये जो है ये इसका एक कैंडल बनने के लिए 30 दिन लगते हैं। ओके लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली या तो वीकली को देख के करते हैं। तो वीकली पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग है विद अ वेरी हाई वॉल्यूम और यहाँ पे पीआरडी बना हुआ है, यू कैन सी द पीआरडी। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे सस्टेन करेगा, क्योंकि अगर आप देखें ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रोक हो चुकी है, दोनों ट्रेंड लाइन है वो ब्रोक हो चुके हैं और यहाँ पे जो विंडो है वहाँ पर फिलहाल में सपोर्ट ले रहा है। लेकिन वॉल्यूम जितना बड़ा सेल हुआ है मुझे नहीं लगता ये पीआरडी काम करेगा, इट विल फेल। और एडीएक्स भी देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, अभी हॉल्ट होके यहाँ से गिरना चालू हो जाएगा। डेली पे आते हैं तो यू कैन सी विच मच बेटर क्लैरिटी। कंटिन्यूसली एक बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं रेड कलर के विद अ वेरी हाई वॉल्यूम्स और अभी 38% के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। तो और ये जो जोन है ना ये उसका सपोर्ट जोन है, ये एक बार इसके नीचे भी चला जाता है तो लाइक नेक्स्ट सपोर्ट इज लाइक 21,600 के आसपास मिलेगा। सो लाइक एक ह्यूज डाउनफॉल हमको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं ये भी बता देता हूँ। ऑलरेडी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि इलेक्शंस डिसाइड हो चुके हैं, उसके आने वाले डेट्स कुछ दिनों में डिसाइड हो जाएंगे। सो इंडिया में 2 महीने में इलेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो क्या होता है, बहुत सारे जो एफआईआईज है, डीआईज है, इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या करती है फिलहाल के लिए पैसा अपना निकाल लेती है और जब राइट टाइम आए तब इन्वेस्ट करेंगे वंस द गवर्नमेंट गेट मेजोरिटी और लाइक कौन सी गवर्नमेंट आती है अकॉर्डिंगली। तो उसके वजह से भी एक फियर होता है मार्केट में। फियर नहीं कहूँगा, इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं ना वो सारे के सारे एक अपने आप का पैसा नुकसान में नहीं रखना चाहते। सो दे विल एग्जिट राइट नाउ एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी सच अ डाउनफॉल इन द मार्केट। बट व्हेन दे विल एंटर पोस्ट election they will enter again. So when they will enter we need to take advantage at that time. अभी अगर देखा जाए तो ये भी एडवांटेज ही है, मार्केट इतना फॉलो हो रहा है इसका मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ है डाउन ट्रेंड में। तो अभी आपको सिर्फ आप कैश में पैसा नहीं बना सकते इसमें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, नहीं तो ऑप्शंस में आप कॉल या पुट बाय या सेल कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक द मनी। प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले देखते हैं हम बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नगेट दे देता हूँ कि प्लीज़ जाकर मेरा जो एक्स्ट्रा डे मैंने एक मेरा थंबनेल चेक करेंगे बैंक निफ्टी इन डेंजर करके, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यू विल हैव अ माइंड ब्लोइंग आइडिया व्हाई बैंक निफ्टी इज फॉलिंग एंड आई हैव गिवन अ वेरी डिटेल एनालिसिस ऑफ द बैंक निफ्टी एंड द टारगेट फॉर द बैंक निफ्टी। सो लेट मी रीइटरेट कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी 9 रीजन्स है कि मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा वाला मिल रहा है और 38% भी ब्रेक हो चुका है। तो अभी ये जो है ना इसका जो सपोर्ट है वो 44,422 को है और वही जाके उसके पहुंचने की आसार है। तो वीक मंथली पे अगर देखें तो ऑलरेडी अबाउ 60 चल रहा है, लेकिन अगर वीकली पे देखें तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी हो चुका है। डेली में तो ऑलरेडी 40-60 में जा चुका है और डीएमआईज एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं। तो यू कैन सी कि मंथली पे भी यहाँ पे नॉट द बेरिश एनगल्फिंग बट बेयर सैश यहाँ पे बन चुका है और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इसने सपोर्ट लेवल 38% इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल बाय द वे। ओके ये ब्रेक हो चुका है और डॉजिस परफॉर्म होके गैप डाउन करके वो खुलते जा रहा है। सो दैट्स व्हाट यू विल गेट टू सी। लुक एट द वॉल्यूम ऑन द डेली, किस तरीके से वॉल्यूम सेलिंग साइड राइज हो रहा है और एडीएक्स जो है वो अभी डाउन ट्रेंड के साथ राइज होना शुरू हो चुका है। सो लाइक यू विल सी अ डाउनफॉल इन द बैंक निफ्टी इन कमिंग डेज। सो मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय गोइंग शॉर्ट और बाइंग ऑप्शंस। आप ऑप्शंस पे पुट बाय कर सकते हो, नहीं तो कॉल को सेल कर सकते हो।
सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। सेकेंडरी मार्केट में यू कैन सी लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे सेम काइंड ऑफ इसका भी वही हाल है कि 60 पर ये सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे भी रेंज शिफ्ट। तो बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट करता है बैंक निफ्टी को, लेकिन अच्छा है कि इसने अभी तक 38% ब्रेक नहीं किया है, लेकिन वो भी हो जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, पीएसयू बैंक पे आते हैं तो ये मंथली और वीकली में 60 अबाव है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट यहाँ पे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन चुका है। ओके, और ये रेजिस्टेंस लेवल देखो 1.618 पर 61% का जो होता है फिबोनाची में बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल होता है। तो ये यही के पास से इसने नीचे जाना चालू कर दिया है। और आप अगर देखें तो पीएसयू बैंक कंटिन्यूअसली लाइक एक साल से ऊपर की तरफ रैली में भाग रहा था, वो कहीं ना कहीं रुकेगा, एंड दैट्स वाई क्योंकि ये ना ओवर एक्सटेंड हो चुका है। ओके, और अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट में जाने वाला है। और यहाँ पे अगर वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग 61% का रेजिस्टेंस जैसे मैंने पहले ही कहा, और यहाँ पे गैप बनी हुई है जो कि सपोर्ट का फिलहाल में इसके लिए काम कर रही है। डेली पे आते तो यू कैन सी विथ मच बेटर क्लैरिटी कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है और 38% भी, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे सस्टेन करेगा, क्योंकि एडीएक्स देखो डेली में कैसे फॉल हो रहा है और उसका जो नेगेटिव डीएमआई है वो राइज हो रहा है। तो ये भी कुछ दिनों में आपको 40 के नीचे ब्रेक शायद मंडे को ही आपको देखने के लिए मिल जाए कि ये 40 ब्रेक कर दे। तो पीएसयू बैंक में भी शॉर्ट एंड अगेन पुट बाय ऑप्शंस में कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, सारे के सारे सेक्टर जो भी एनालिसिस करते जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे भी देखिए ये सारी की सारी इनसाइड कैंडल स्टिक्स है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे है, लेकिन अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअसली एक साइड वेज मंथली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिल रहा है। और तीनों अभी तो ऐसी हालत है कि तीनों 40 60 24 जोन में फंसे हुए हैं। और वीकली पे आप देख सकते हैं 38% भी ब्रेक हो चुका है। और ये जो रेड कलर का बार आपको दिख रहा है ना, ये फिबोनाची का क्लस्टर एंड सपोर्ट का रेजिस्टेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, दैट्स वाई ये उसके ऊपर चल रहा है फिलहाल में, लेकिन मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे भी रुकेगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा मंडे को शायद आपको देखने के लिए। जैसे ये 40 क्रॉस करे ना, यू विल सी लाइक अ शार्प ट्रेंड इन द डाउनफॉल। प्राइवेट बैंक में भी सिर्फ आईटी एक मात्र ऐसा है जो कि ऊपर जा रहा है, उसकी रीज़न है मंथली भी अबाउ 60 है और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए 60 पर और 38 पे भी सपोर्ट लिया है उसने। और डेली पर आते तो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक साइडवेज यहाँ पे 38% का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मोमेंटम उतना कोई खास नहीं है। दैट्स वाई यू कैन सी लाइक यहाँ पे क्रिस क्रॉस चल रहा है, लेकिन यहाँ से राइज होगा कुछ दिनों के लिए, आईटी अच्छी तरीके ग्रोथ देगा। आईटी में बाइंग चांसेस है। ऑटो में आते हैं तो मैं यहाँ पे मंथली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनते हुए, और दोनों भी आरएसआई अभी भी 60 अबाउ है, लेकिन एडीएक्स की देखिए वीकली पे राइज हो रहा था, अभी हॉल्ट हो चुका है। और ये जो एक कैंडल ने पूरे के पूरे ऑलमोस्ट लाइक 3 हफ्तों का जो राइज हुआ था उसको कवर अप करके, और ये जो है ना, ये बार जो आप देख रहे हैं ये फिबोनाची का ही सपोर्ट और क्लस्टर का रेजिस्टेंस है, एंड दैट्स वहीं से उसने गिरना चालू कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे जैसे वीकली पे ये 1.618% का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, सेम काइंड ऑफ फिबोनाची का यहाँ पे भी है, जो कि मैंने बार से रिप्रेजेंट किया। नहीं तो बहुत सारे अगर फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल और प्रोजेक्शन लेवल अगर ड्रॉ करता हूँ तो चार्ट बड़ा दिखने में गंदा सा दिखता है। और एडीएक्स भी फॉल हो रहा है, इसका डेली पे है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी एक डाउन रैली हमको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, उसके बाद डॉजीज बने, फिर बेरिश एनगल्फिंग और फिर लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स, और फिर से यहाँ पे बेयर सैश, और यहाँ पे अभी फिलहाल में विंडो का सपोर्ट मिल रहा है उसको, लेकिन वो भी क्रॉस हो जाएगा। ऑटो भी तो लाइक ऑटो हो गया, सारे के सारे सेक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करना है। बाइंग बिल्कुल भी मत देखिएगा, अगर आपके पास बाइंग से शॉर्ट करने का पैसा नहीं है तो अवॉइड कीजिए इस समय मार्केट। लेकिन आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, 1 या 2 ऑप्शंस भी कर सकते हो। फार्मा में देखिए यहाँ पे ये मंथली के अंदर आते हुए, और यहाँ पे भी लाइक एक ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की है ना, वो उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है फिलहाल में मंथली। और मंथली अभी भी 60 अबाउ है। वीकली पे अगर देखें तो यहाँ पे एडीएक्स फॉल हो रहा है, जिससे राइज हो रहा था फिर हॉल्ट हो चुका है। और यहाँ पे अगर देखें तो बेरिश एनगल्फिंग है यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग है, और यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं, जो कि ऑरेंज कलर की लाइन से मार्क किया गया है। प्राइसेस मेकिंग हायर है बट द आरएसआई मेकिंग लोअर लो, तो ये बहुत नीचे जाने के, यानी 61% पे सपोर्ट लेने के चांसेस है। या
डेली पे आते हैं तो 38% का उसको सपोर्ट मिल रहा है, दैट्स वाई एक साइडवेज जोन में जाते हुए देखिए एडीएक्स किस तरीके से राइज हो रहा था और अभी कंप्लीटली फॉल हो रहा है विथ आरएसआई। तो ये भी फार्मा भी इसकी बहुत अच्छी रैली हमको एक साल तक देखने के लिए मिली, और अब उसका एक डाउन ट्रेंड उसका हमको देखने के लिए मिलेगा। और ये मार्केट ऐसा ही होता है, हमेशा एक साइकिल बनती है, एक अप ट्रेंड होता है, फिर साइडवेज जाता है, फिर से डाउन ट्रेंड आता है, फिर से साइडवेज जाता है, फिर से अप ट्रेंड आता है। तो ये मार्केट की कंटिन्यूअसली एक बिहेवियर पैटर्न है और मार्केट वैसे ही परफॉर्म करता है। अगर मार्केट सीधा ऊपर ही जाएगा और सीधा ही नीचे जाएगा ना, वो बहुत सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मेटल में आते हैं, मेटल में यू कैन सी लाइक मंथली अभी भी 60 है, एडीएक्स यहाँ पे राइजिंग है, लेकिन ये जो तीनों आप कैंडल स्टिक्स दिख रहे हैं ना, ये स्मॉल बॉडी कैंडल स्टिक्स है और यहाँ पे तो एक स्पिनिंग टॉप भी यहाँ पे बन चुका है, ये भी स्पिनिंग टॉप है। ओके, और ये जो ट्रेन लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ये ट्रेन लाइन भी ब्रेक हो चुकी है इसमें। वीकली पे आते हैं तो यह मल्टीपल डाइवर्जेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस, उसके बाद मार्केट का एक इतना बड़ा फॉल आउट। तो आई होप यू हैड टेकन द नोट व्हेन आई गिवन यू लास्ट टाइम कि यहाँ पे मेटल हमको एक धोखा दे सकता है एंड वी नीड टू कीप अलर्ट, मैंने आपको पहले बताया था और वो ही हुआ है। मार्केट में एडीएक्स फॉल हो रहा है, डेली पे आते हैं तो यू कैन सी कि अभी जो है ना 38, यहाँ पे 38 और यहाँ पे 61, ये भी क्लस्टर ऑफ फिबोनाची का सपोर्ट लेवल्स है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, अगर 57557 ये ब्रेक हो जाता है तो मेटल काफ़ी दिनों के लिए आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में दिखेगा काफ़ी समय तक। तो मेटल में भी डाउन ट्रेंड इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो लाइक मेटल एफएमसीजी अगर देखें तो चौपी जोन में फंसा हुआ है, मंथली पे 60 अबव है, लेकिन वीकली और डेली पे 40-60 जो कि चौपी जोन है। यू कैन सी द डीएमआईज किस तरीके से एक दूसरे में घुसे पड़े और एडीएक्स तो 20 के नीचे जा चुका है। ओके, डेली पे अगर कैंडल स्टिक्स की बात करें तो यू कैन सी लाइक हाई लो करके क्रिएट करते जा रहा है वो क्रिस क्रॉस और 61% का, जिस तरीके से मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है तो वो इजीली ब्रेक नहीं करता है, वो काफ़ी समय लगाता है। उसके वजह से ही यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली 5-6 हफ्तों से एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो 38% का ऊपर में रेजिस्टेंस है और नीचे में 61% का सपोर्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, तो उसका एक सैंडविच होना लाजमी है। और नीचे में जब भी ये 61% क्रॉस हो जाएगा तो काफ़ी रैपिडली एफएमसीजी भी नीचे जाएगा। एनर्जी में आते हैं तो यहाँ पे दो शूटिंग स्टार एक्चुअली में, और आरएसआई अभी भी 60 अबव है, यहाँ पे भी 60 अबव है, लेकिन यू कैन सी इन वीकली जो है ना एडीएक्स राइज हो रहा था, अभी हॉल्ट हो के फॉल होने के लिए चालू हो चुका है। और एनर्जी में देखिए किस तरीके से स्मॉल कैंडल स्टिक्स और अब एक बहुत बड़ी कैंडल स्टिक्स और जो ट्रेन लाइन है ब्लू कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ वो ब्रेक हो चुका है। अभी डेली पे यू कैन सी उसको विंडो सपोर्ट दे रहा है, लेकिन ये भी सपोर्ट टूट जाएगा क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी एक बार 40 के नीचे जा चुका है, अभी फिर से ऊपर राइज होके तो थोड़ा सा वहाँ पे ना, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी 38% के आसपास का सपोर्ट मिल रहा है। बहुत जगह 38% का सपोर्ट वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए डेली में तो एडीएक्स राइज हो रहा है विद नेगेटिव डीएमआई और ये 20 के अबाउ है। तो एनर्जी में शॉर्टिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा है। रियलिटी में मैंने आपको दिखाया था 9% की गिरावट इज लाइक अ ह्यूज थिंग। मंथली पे तो ऑलरेडी इसने 2 हफ्तों में बेरिश एनगल्फिंग कर दिया है, भले भी आरएसआई अभी भी 60 अबव है। यहाँ पे वीकली पे अगर देखें तो 60 पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन एडीएक्स कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है कंटिन्यूसली काफ़ी मतलब एक कैंडल ने सभी अभी तक के जितने भी वीक्स की एक ऊपर जा रहा था उसको ब्रेक हो चुका है। और ऐसा ही होता है, मार्केट जब चढ़ता है स्टेप वाइज चढ़ता है, लेकिन जब गिरता है तो एक स्लाइड, जैसे बच्चे गार्डन पे स्लाइड खेलते हैं ना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमको टाइम लगता है लेकिन स्लाइड से हम फास्ट आते हैं, तो ये स्लाइड यहाँ पे बन चुकी है। रियलिटी में डेली पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है। अब ये ट्रेन लाइन मैंने यहाँ पे इसलिए ड्रॉ की है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। ये रहा शोल्डर, ये रहा हेड और ये रहा अनदर शोल्डर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रेन लाइन ब्रोक हो चुकी है और काफ़ी तेज़ी से, और यहाँ तो आरएसआई ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है और यहाँ पे भी नीचे जाएगा और यहाँ पे एडीएक्स राइज होना शुरू हो गया है। तो अगर हमको शॉर्टिंग के सबसे ज़्यादा ऑप्शंस अगर मिलेंगे तो यहाँ पे रियलिटी में मिलेंगे, बिकॉज एक्सट्रीमली बेरिश में जा चुका है रियलिटी। मीडिया में मैं कंटिन्यूसली 3 आठवड़ों से मैं बोल रहा हूँ कि 3 हफ्तों से कि लाइक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल मेंटेन है और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ आरएसआई
अगर आप देखें तो मंथली 40-60 जोन में है, वीकली और डेली पे तो ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है, और वीकली और डेली में आप देख सकते हैं एडीएक्स विथ नेगेटिव डीएमआईज राइज होते हैं। सो मीडिया इज अनादर सेक्टर लाइक 7 स्टार रेटिंग मैंने यहाँ पे इसको दिया हूँ कि ये सबसे ज़्यादा बिकवाली के लिए, सेलिंग के लिए तैयार बैठा है, काफ़ी काफ़ी पैसा कमाने के लिए। इंफ्रा में भी देख सकते हैं, जो कि रियलिटी को ही ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे भी वैसा ही होते हुए कि एक हफ्ते में ही अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे शूटिंग स्टार, लेकिन मंथली इसमें कैंडलस्टिक्स को चेंज होने के लिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ब्रेक हो चुका है, जो ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक हो चुका है, एक लॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे, और डेली पे भी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सेक्टर्स की हालत वैसे ही है। तो यहाँ पे जो अब आते हैं सेक्टर वाइज रेटिंग, तो सेक्टर वाइज रेटिंग में हम हमेशा जो टॉप 7 स्टार वाले सेक्टर होते हैं उन्हीं को चुनते हैं, क्योंकि उनमें मोमेंटम सबसे फास्ट होता है। अभी आप देखें तो यहाँ पे अब मैं ये रेटिंग वाली सिस्टम क्यों एक्नॉलेज करता हूँ अपने ट्रेडिंग कंसेप्ट में, तो इसका यूज़फुल ये होता है कि आजकल हम हर एक चीज़ ना रेट करते हैं, ओला, उबर, एसी, फ्रीज, तो उससे क्या होती है कि प्रोडक्ट की इफिशिएंसी पता चलती है हमको कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 7 स्टार रेटिंग सबसे ज़्यादा मोमेंटम वाले, और ये बाकी के 5 स्टार है, इनमें कम मोमेंटम है एज़ कम्पेयर टू द 7 स्टार। तो हमको सबसे ज़्यादा अगर शॉर्टिंग की संभावना है तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर मेरे लिए बैंक निफ्टी है। तो मैं हमेशा बैंक निफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। मैं आपके साथ एक नगेट शेयर करता हूँ, बैंक निफ्टी अगर फॉल होना शुरू कर देता है अलॉन्ग विद द निफ्टी 50, तो उसका इम्प्लीकेशन सारे सेक्टर्स पर दिखाई देता है। अगर वो राइज करता है तो उसके साथ अदर सेक्टर आल्सो विल स्टार्ट राइजिंग। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी मैंने आपके साथ जो नगेट शेयर किया है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा कि आप ज़िंदगी भर पैसे कमा सकते हो, इतना ज़्यादा इसकी डेप्थ में अगर जाए तो बैंक निफ्टी फॉल आउट होना शुरू कर दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी देश की इकोनॉमी को दर्शाता है। तो अभी जो फिलहाल मार्केट की जो हालत है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2 महीने में इलेक्शंस है, एंड दैट्स वाई कि सारे लोग क्या करते हैं कि ज़िंदगी भर की कमाई जो अभी तक कमाई है इंस्टीट्यूशंस ने, उनको पोटली बांध के रख देते हैं, सो दैट व्हेन अ गुड अपॉर्चुनिटी विल स्टार्ट कमिंग देयर वे दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बट राइट नाउ एवरीथिंग इज इन रेड। तो बैंक निफ्टी हो गया, रियलिटी, मीडिया और इंफ्रा, ऐसे 4 सेक्टर है जिनमें आप जाके सेलिंग या शॉर्टिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दैट। सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। आई होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 ही सेकेंड लगेगा, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। और आपकी अगर थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए तो मैं लाइक जल्दी से अपना 100 सब्सक्राइबर का मार्क कंप्लीट करना चाहूँगा। सो प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम द मंडे onwards.